जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गोलीय दर्पण को स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, गोलीय दर्पण की रचना करते हैं। तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। तो हम दोनों मिरर में पैरेलली एक साथ प्रूव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार है। कन्वेक्स मिरर को डिफाइन हम इस प्रकार करते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस बाहर की ओर उठा होता है उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और एक वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस अंदर की ओर धंसा हो उसे हम कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर का निर्माण करते हैं। ये हमारा कुछ ऐसे कनकेव मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, इसे हम पी पॉइंट मानेंगे, और हमारा वक्रता त्रिज्या कुछ इस पॉइंट पे होगा, इसे भी हम पी पॉइंट मानेंगे। अब रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है इमेज को बनाना, और एक वैसा इमेज जिसमें हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों मिल जाए। तो इसके लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट पॉइंट पर होता है तो उससे जो प्रकाश किरणें आती है वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई आपतित होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देखेंगे, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये दर्पण से कुछ इस प्रकार परावर्तित होती है। जैसे अगर इसे हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें, आप यहाँ पे इस इमेज में देख पाएंगे कि ये इस मिरर से कुछ इस प्रकार प्रकाश किरणें परावर्तित होती है। जिसे हम अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो हमें ये प्रकाश किरण कुछ इस पॉइंट से निकलती हुई नजर आती है, जिससे हम इस मिरर का फोकस डिफाइन करते हैं। ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो ये इसके फोकस से होकर के जाएगी, जो आपको इस प्रकार नजर आएगा। अब हम यहाँ से जो हमारा रिफ्लेक्टर पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो प्रकाश किरण होगी, ये जो आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है, इस पॉइंट से हम इसके मुख्य अक्ष पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जो ये नॉर्मल अविलंब इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है। जैसे हम ये जानते हैं परावर्तन के नियम अनुसार, अगर ये हमारा कोण है I और ये हमारा कोण होगा R, चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिमिलरली इसमें हम यहाँ से एक अविलंब की रचना करेंगे जो कुछ इस प्रकार जाएगा, जो ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। अब यहाँ पर हम इस एंगल को भी दिखाएंगे। ये जो हमारा एंगल है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। अब यहाँ से हम अगर इन दो किरणों को अगर समांतर किरणें माने तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन जा रहा है ये इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। जैसा कि यहाँ पर ये एंगल अगर आई है तो ये भी होगा एंगल आई। यहाँ से हम देखेंगे सम्मुख कोण के नियम से, ये अगर एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो प्रकाश किरण ये जो हम ड्रॉ किए हैं, यहाँ से ये दोनों कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तो यहाँ से ये आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि चूंकि आई और आर एक दूसरे के बराबर है तो हमें ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल में भुजा सी और एफ, अगर इस पॉइंट को हम मान लें एक ए पॉइंट, तो ए और एफ और सी एफ दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। चूंकि वैसा त्रिभुज जिसके दो कोण अगर बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार दिखाएंगे सिंबल के रूप में कि ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। सिमिलरली इसमें भी हम उसी प्रकार दिखाएंगे, ये एंगल आई है और ये आर है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल हमें दिख रहा है यहाँ पर एकांतर कोण से ये एंगल हो जाएगा आई। तो चूंकि हम यहाँ से देख रहे हैं
इस दर्पण में हम ये देखेंगे कि ये आई और आर बराबर होने के कारण ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये ट्रायंगल सी एफ, और इसे हम मान लेते हैं ए, तो इस स्थिति में ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें दोनों कोण बराबर है। इसके आमने सामने की भुजा अर्थात इस कोण के सामने की भुजा ये एफ और आर के सामने का भुजा जो हमारा सी एफ है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी, अर्थात ये जो ट्रायंगल है ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ से हम ये चित्र से ये देख रहे हैं कि जैसा कि सी और ए ये इस मिरर का, अर्थात ये जिस गोले का भाग होगा उसका ये एक सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट और इस ए पॉइंट के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या से डिफाइन करेंगे, जैसा कि ये दूरी हमारा आर के बराबर होगा। सिमिलरली इसमें भी ये जो हमारा दूरी होगा ये आर के बराबर होगा। अब यहाँ से चूंकि हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक सी एफ दूरी निकालेंगे और सी एफ दूरी निकालने के बाद हम पी एफ निकाल लेंगे। तो सी एफ दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एफ पॉइंट से ये जो हमारी भुजा दिख रही है इस पर एक अविलंब डालेंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ से अविलंब डालने पर हमें ये मिल रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के इस कॉर्नर से अगर हम इसके बेस पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो दो भुजाएं हमें पार्ट मिल रहा है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात r/2 और ये भी हमें मिलेगा r/2। सिमिलरली इसमें भी हमारा यहाँ से हम अविलंब ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा r/2 और ये हमें मिल जाएगा r/2। जी हाँ, इस फोटो से हम अब आसानी से ये निकाल सकते हैं कि ये हमारा सी एफ पॉइंट क्या होगा। चूंकि इस त्रिभुज में अगर आप इस छोटे त्रिभुज में देखें, छोटे त्रिभुज में सी एफ, इसको हम एक नाम दे देते हैं एम, इसमें भी नाम दे देते हैं एम। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एम। इस पॉइंट को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं एम से, जो हमें दिखाई दे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एम। इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे सी एफ एम में, यहाँ से हमें ये एंगल पता है और हमें ये भुजा पता है, तो हम आसानी से इस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक एंगल और भुजा से, तो हम यहाँ से त्रिकोणमिति रेशियो के आधार पर हम ये निकालेंगे, त्रिकोणमिति के कंसेप्ट से। यहाँ से हमें निकालना है सी एफ का वैल्यू, तो सी एफ का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से एक त्रिकोणमिति का राशि यूज करेंगे जिसके आधार पर हम सी एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे कॉस आई। कॉस आई लेने से हमें क्या फायदा होगा, कॉस आई लेने से हमें मिलेगा यहाँ पर कॉस आई। अगर यहाँ से लेते हैं तो ये हमारा बनेगा इस ट्रायंगल के लिए बेस और ये बनेगा हमारा कर्ण, हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम इसे ले लेंगे कॉस आई। सिमिलरली इसमें भी अगर इसे हम यहाँ पर आई एज्यूम करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम बोथ फिगर, दोनों चित्र से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम कॉस आई एंगल यहाँ पर लेते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा b/h, कॉस आई इक्वल टू b/h। तो बेस हमारा यहाँ से बनेगा mc और यहाँ से हमारा बन जाएगा cf। अब यहाँ से हम कॉस आई, चूंकि mc का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे r/2 और cf हमें नहीं पता तो यहाँ से हम लिखेंगे cf। अब चूंकि हमें cf का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे cf इज इक्वल टू r/2 और ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस आई। हम यहाँ से आसानी से निकाल लिए cf। अब हम चित्र से ये देखेंगे कि चूंकि P और C वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो हम यहाँ से P और C को लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू PF प्लस CF। चूंकि हम यहाँ से CF का वैल्यू निकाल चुके हैं तो इस PC में CF का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आसानी से PF का वैल्यू मिल जाएगा जो PC वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा और CF हम निकाल चुके हैं तो हमें आसानी से PF का वैल्यू मिल जाएगा और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन मिल जाएगा। तो हम चित्र से लिखेंगे कि चूंकि PC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PF प्लस FC
यहाँ पर हम ले लेते हैं सी एफ, चूँकि हम यहाँ पर सी एफ पे जूम किया है तो इसे हम सी एफ लिख लिए। अब यहाँ से हम पी सी को लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, चूँकि ये जो हमारा लेंथ है इसे हम मानेंगे वक्रता त्रिज्या। सिमिलरली इसमें भी हम ये दिखाएंगे, ये हमारी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। अब हम आसानी से इसमें दिए गए वैल्यू को पुट करेंगे तो पी सी को हम यहाँ पर लिख देंगे आर, पी एफ हमें नहीं पता, पी एफ हमें नहीं पता, तो चूंकि पी एफ को हम यहीं पर लिखेंगे पी एफ प्लस सी एफ का वैल्यू हमारे पास है r/2 और यहाँ से 1/cos है। अब यहाँ से चूंकि हमें पी एफ निकालना है तो पी एफ इजकल टू, इसको हम लाएंगे इधर तो r माइनस r/2 और 1/cos i। ओके, अब यहाँ से देखेंगे इस 1/cos i को, ये जो हमारा पी एफ ये हमारा फोकस दूरी है। चित्र से हम ये देख पाएंगे कि ये फोकस दूरी है, तो इसे हम यहाँ पर फोकस दूरी पुट कर देंगे वैल्यू। ये हमारा पी एफ यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फोकस दूरी है, तो इस चित्र से हम यहाँ पर पुट कर देंगे एफ और यहाँ से हमें मिलेगा r माइनस r/2। आप यहाँ से 1/cos i को sec i भी पुट कर सकते हैं। जैसे हमें ये एक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम यहाँ पर जितने पैरामीटर यूज किए हैं जैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और एंगल, इन सभी के एसआई यूनिट्स के आधार पर ये इक्वेशन डिराइव हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो एंगल आई है इसे हम कोण का एसआई यूनिट लेंगे रेडियन में, और यहाँ पर जो दूरी है ये सभी मीटर में होंगे। इस प्रकार हम आसानी से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन को फाइंड किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से गोलीय और फोकस दूरी के बीच रिलेशनशिप फाइंड करने आसानी से आपको आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट